बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन व उसके समस्त भाई मारे जा चुके थे। इसके कारण गांधारी अत्यंत ही निराश और क्रोधित थी। गांधारी अपने पुत्रों के वध का कारण श्री कृष्ण को मान रही थी। अतः उन्होंने अत्यंत ही क्रोधित होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया और कहा कि आज से ठीक 36 वर्षों के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी और जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। यह सुनकर पांडव तो चिंतित हुए, किंतु श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर गांधारी के श्राप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने, जहां उन्होंने 36 वर्षों तक राज किया। उनके राज में खुशहाली और शांति थी, किंतु इसी समय एक ऐसी घटना घटित हुई जो गांधारी के श्राप के सच होने और यदुवंशियों के कुल के नष्ट होने का कारण बनी। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने गर्भवती स्त्री का वेश धारण किया और वे ऋषि मुनियों से मिलने गए। उन्होंने ऋषियों से कहा कि मैं एक गर्भवती स्त्री हूँ, कृपया मुझे बताइए कि मेरे गर्भ में पल रहा बालक है अथवा एक बालिका। सांबा के इस छल से ऋषि मुनि भड़क गए और उन्होंने सांबा को श्राप दिया कि तुम एक लोहे के तीर को जन्म दोगे और वही तुम्हारे संपूर्ण कुल के नाश का कारण बनेगा। इससे सांबा अत्यंत ही डर गए और उन्होंने सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई। सांबा को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो इस तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से वे श्राप से मुक्त हो जाएंगे। जिस जगह पर इस चूर्ण को जमा किया गया था वहां पर एक विशेष प्रकार की घास उगाई, जिसे देखकर उग्रसेन ने कहा कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद द्वारका में कुछ बेहद अशुभ संकेत देखे जाने लगे, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे थे। यह देखकर श्री कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर पापों का प्रायश्चित करने का आग्रह किया। सभी ने ऐसा किया, किंतु जब यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वे सभी मदिरा के नशे में धुत हो गए। वे सभी आपस में निंदा और लड़ाई झगड़े करने लगे। इसी लड़ाई झगड़े के दौरान सत्याकी नाम के एक यदुवंशी के हाथों कृतवर्मा नाम के दूसरे व्यक्ति की हत्या हो गई। तो लोगों ने मिलकर सत्याकी की भी हत्या कर दी। इससे श्री कृष्ण अत्यंत ही क्रोधित हो गए और वे भी प्रभास नदी के तट पर पहुंचे। श्री कृष्ण ने एरका नाम की घास को हाथ में उठाया, जो कि एक छड़ में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने एरका घास को हाथ में उठा लिया, जिससे वह एरका घास छड़ में बदल गई और सभी एक दूसरे से मारपीट करने लगे। वब्रू, दारुक, भगवान श्री कृष्ण और बलराम के अतिरिक्त सभी मारे गए। इससे क्षुब्ध होकर बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इधर नदी में एक मछली ने लोहे की छड़ का चूर्ण निगल लिया और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। तभी जीरू नाम के एक शिकारी ने उस मछली को नदी से पकड़ा और मछली को काटने पर उसे एक धातु का टुकड़ा प्राप्त हुआ। उसने उस धातु के टुकड़े से एक नुकीला तीर बना लिया। श्री कृष्ण इन सभी घटनाओं से अत्यंत ही क्षुब्ध थे। ऐसे में वह एक दिन जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। उनके पैर में एक मणि चमक रही थी कि वही शिकारी जिसने वह तीर बनाया था वहां पर आता है। वह दूर से श्री कृष्ण को हिरन समझता है और वह तीर चला देता है। तीर जाके श्री कृष्ण के बाएं पैर में लगता है और इसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण की मृत्यु के कुछ समय बाद ही द्वारिका भी समुद्र में डूब जाती है और इस प्रकार गांधारी का श्राप सच हो जाता है।